जो मौत के मुंह से बच के आई है, आई है कि नहीं आई है? आप इसके डॉक्टर ने क्या बोला? इसके फेफड़े जो है खत्म है बोला, इसको काला पी लिया बोला, और बोला कि दोनों फेफड़े डैमेज है, पता नहीं 36 बीमारियां बता दी। 36 बीमारियां इसके अंदर खड़ी कर दी। इसकी नंद का फोन आया, कहते ये तो गई। डॉक्टर कहते ले जाओ, एक सांस घर पड़ा है भाई। शक्तियों ने स्पेशल शक्तियां भेजी यहाँ पे, दरबार में सबकी दरखास्त लगाई। कौन कहता है बालाजी की दरखास्त विफल जा सकती है? विफल नहीं जाती कभी भी। सच्चे मन से करी भी बाबा से अरदास, प्रार्थना और दरखास्त आपकी जरूर स्वीकार होगी। सिर्फ आपका अंतर आत्मा की आवाज चाहिए बाबा को। लाखों की भीड़ में बाबा अपने भक्तों को पहचानते हैं। किसमें? लाखों की भीड़ में मेरा भक्त आ गया, जैसे व्याकुल हो जाते हैं, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को देख के व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से बाबा भी व्याकुल हो जाते हैं। मेरा बच्चा आ गया। ये बच्ची वीरवार को दरबार में पोचा लगाती है यहाँ पे, और कितने सालों से लगा रही है? 6-7 सालों से। 6-7 साल हो गए। मेरे साथ जुड़े हुए कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। समझ गए? इसने तूने मुझे धन से खरीदा क्या? तुमने मुझे धन दिया कुछ? धन तो हमारे पास है ही नहीं। सिर्फ इसके भाव सेवा दी, तो सेवा का नतीजा ये आया। इसकी नंद ने बोली कि इसके बच्चे कौन पालेगा? छोटे छोटे बच्चे इसके। मैंने कहा तेरी ना ये भाभी बचेगी, 101% बचेगी। और बोलो, तुम्हारे सामने है। किसी व्यक्ति ने मुझे YouTube पर कमेंट किया, ऐसे तो किसी की शुगर की बीमारी खत्म हो जाएगी। अरे भैया, बाबा के दरबार में सब कुछ खत्म हो सकता है। विश्वास अपने पे। शुगर क्या इतनी बड़ी बीमारी? शुगर क्या है? अपना कर्म। हमारे कर्म ही तो बीमारी है। अगर कर्म बाप गलत कर्म किए तो गलत कर्म किए क्या होगा? आपको अच्छाई मिलेगी? नहीं मिलेगी। कर्म ही तो बीमारी है और आफत है। अगले ने जो 7 साल से पोछा लगाया, वो उसका सिलसिला इसको मिल गया। आज ये इसकी नाक पे जो ये निशान है ना, ये मोरा जो है, ये इसी के कारण है जो ऑक्सीजन लगी हुई थी कंटिन्यू। इसकी वीडियो भी मेरे पास है, आपको दिखा दूंगा मचलते हुए। और जैसे ही जिसको होश आया, इसने दरबार के बारे में ही बोला कि मुझे बाबा ही दिखाई दिए। क्या बोल सच्चे? बोल बाबा के श्री बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे जो जागृत शक्ति है इस कलयुग में, हनुमान जी महाराज प्रधान रूप में विराजमान है। किसमें? और उस जागृत शक्ति का सम्मान किस प्रकार से करोगे? एक ही आवाज में। आपकी आवाज मेहंदीपुर तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा जज्बा। जय श्री राम। 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 हनुमान जी को क्या चाहिए? क्या चाहिए? जय श्री राम। हनुमान जी को क्या चाहिए बताओ? राम नाम। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। क्या चाहिए हनुमान जी को? सिर्फ राम नाम का रस। जो जहाँ राम का नाम है, वहाँ मेरे बाबा का ये वरदान है। जिस घर के अंदर सच्चे मन से सुंदरकांड का पाठ होता है, जिस घर के अंदर सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जिस घर के अंदर अखंड रामायण का पाठ होता है, या एक दिन की चैप्टर का भी रामायण का पाठ होता है, वहां पे हनुमान जी की कृपा कभी भी नहीं हटती। वो परिवार हनुमान जी की दया दृष्टि का पात्र बनता है। अगर सच्चे मन से आप हनुमान जी की कृपा पाते हो, तो सबसे पहले बात अपने मोहल्ले के जितने भी कुत्ते हैं सबको बिस्कुट देना स्टार्ट कर दो। अगर हनुमान जी की कृपा चाहते हो, जो जीव जंतु भूखा है उसको अन्न देना स्टार्ट कर दो। जो घर जिसके घर में गाय की रोटी बनेगी, सबसे पहले प्रथम रोटी गाय की निकलेगी, उस घर से कभी भी मां अन्नपूर्णा रुष्ट नहीं होगी, और कोई भी देवी देवता उस घर से कभी भी निराश होकर नहीं जाएगा। जिसके घर में गौ माता की, क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का। तो अब आपने क्या कर, अब बीमारी कौन सी है? भूत प्रेत कब आते हैं? जब ससुरा अपने पेट के लिए सोचता है
ये संसार मनुष्य को दिमाग दिया। मनुष्य मल तो नहीं खाता। क्या मनुष्य मल खाता है क्या? क्यों क्यों नहीं खाता? क्योंकि उसके पास क्या, लेकिन मनुष्य मल खाता है कैसा? अहंकार का। समझ गए? अपने अंदर अहंकार पैदा कर लेगा, मैं अमीर आदमी। अरे फूक निकल गई तेरे पल्ले तो दाना नहीं है, फूक निकल गई तो तेरे पल्ले दाना नहीं। एक बच्ची के ऊपर कृपा हो सकती है। अच्छा एक बात था, क्या हमने कुछ किया? आपने तो बस ऊपर जैसे आपको फोन आया, आपने खाना खाते हो, बस मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, ये सबने तो मुझे ये बात बताया। मैंने बताई भी नहीं इसको। ये गुरुजी के अल्फाज थे जो गुरुजी ने बोले हैं, ये मैंने बताई भी नहीं। पता लगे तो लेकिन उनके लिए कितना इसको पता कैसे लग गया? भैया भगवान की सच्ची शक्ति होती है, पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। मतलब पवन पुत्र है वो। आप चाहे विदेश में बैठे हो, 1 मिनट के अंदर अगर हनुमान जी को याद करोगे, हनुमान जी की शक्ति तत्काल वहां पर आ जाओगी, अगर आपने उनको ऋण भक्त कर लिया। कैसे? भक्ति से। हनुमान जी को खरीदने की सबसे बड़ी ताकत है भक्ति। लेकिन भक्ति कौन? जो निस्वार्थ भाव की हो। स्वार्थ रूप यहाँ पे जो व्यक्ति स्वार्थ से बैठेगा उसका कल्याण नहीं होगा। ये मेरे से आज लिखवा लेना। जो व्यक्ति यहाँ कहेगा कि मैंने भी सेवादार बनना है, मैंने भी भक्ति प्राप्त करनी है और मैंने भी कृपा प्राप्त करनी है, उसी का कल्याण होगा। ये दरबार भीड़ पैदा करने के लिए नहीं है। अगर भीड़ ही दिखानी हो तो कहीं भी डिस्प्ले दिखा सकते हैं, खेल खिलाटेगा, लेकिन वो नहीं, असली शक्तियों से जोड़ने का दरबार है। श्री बालाजी महाराज की शक्तियों का प्रचार करने का दरबार है। माँ दुर्गा की शक्तियों का प्रचार करने का दरबार है। अगर आपने अपने जीवन काल में मनुष्य रूप में आकर भगवान का सिमरन नहीं करा तो आपके बुढ़ापे में दरिद्रता की लाइन लगी रहेगी। आपके जो बीमारी, शुगर, ये क्या क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? जैसे किए है कर्म वैसे ही तो फल पाओगे। अगर एक बात बताओ, किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया और खुद गोलगप्पे खा रहे हो और 1 मिनट में ऐसे कर दिया, मान लो वो कहते, अरे चाहे कोई हो, आपको पता वो कौन है? आपका कर्म कर्ता को ढूंढ ही लेता है, चाहे वो कहीं बैठा हो। आपका कर्म आपको ढूंढ ही लेगा, जो चीज आपसे जुड़ी है। अगर आप भगवान के श्री चरणों की तारीफ करोगे, मैंने हर बार बोला, अपने मुख से किया हुआ प्रचार ही रंग लाता है। हनुमान चालीसा मोबाइल में चला लो, अब वो तो गुलशन कुमार जी ने गाई है, आप तो सिर्फ सुमरन कर रहे हो, अपने मुख से तो बोल ही नहीं रहे आप। तो जब फलीभूत होएगा क्या होगा? कौन? जिसको पढ़ना नहीं आता, उसके भाव सच्चे है। मैं यही मान लो वो बोल रहा है, अनपढ़ भी सीख जाता है अगर कंटिन्यू सुनता है। अनपढ़ भी अगर कंटिन्यू सुनता है, कोई भी काम कंटिन्यू प्रयास से किया गया भगवान तक जरूर जाएगा। भगवान के प्रति तुम्हारी पूजा याचना कभी भी विफल नहीं जा सकती अगर सच्चे मन से करोगे। इसने भगवान को ऋणी कर दिया। कैसे? या देख कोई नहीं रहा था, लेकिन वो देख रहा था, इसको पता नहीं था। क्या? वो देख रहा था, इसको पता नहीं था। ये पोछा तो लगाती थी यहाँ पे, पर इसको पता नहीं है कि दूत महाराज और बालाजी महाराज की कृपा तुझे देख रही है। मेरे भक्त के ऊपर ऐसा काम हो गया। और इतना भी ना होता अगर ये पूछ के जाते। इन्होंने पूछा नहीं, क्योंकि वहां की थोड़ी बहुत देनदारी भी लिखी हुई थी ना, तो किसी रूप में उतर गई। तो बालाजी महाराज की कृपा का चमत्कार होता है, हर नए दिन होता है, हर रोज होता है, 24 आवर्स होता है। तो आपने सच्चे मन से हनुमान जी महाराज का प्रचार करना है और श्री बालाजी महाराज की शक्तियों का गुणगान करना है। बहुत सच्चे